कि जो मेरा पहला गाना था वॉल्स विल फॉल और सेकंड गाना डेट विद लाइफ, वो दोनों अलग अलग मैसेज देना सोसाइटी को। वॉल्स विल फॉल तब आया था जब मैं 16 साल का ही था। ठीक है, मैं तो भी 3 नए गाने ला रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एंटरटेनमेंट पर्पस है, पर टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपको मैं अलग रूप में दिखूंगा। अगर मैं उसके बारे में अभी कुछ बताऊंगा तो ऑडियंस का तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, सिंगिंग की बात करूँ, सबसे पहली जो मेरी इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर हैं, क्योंकि एक तो वो रिनाउंड पब्लिश्ड ऑथर है, इनकी 4 बुक्स रिलीज़ हो चुकी हैं और वो सिंगर भी हैं, उनके गाने भी शिमेरू पंजाबी पे रिलीज़ हो चुके हैं। तो मैंने बचपन से उनको गाते हुए सुना है। तो अब वो कह सकते हैं कि लिरिक्स लिखने का जो जज्बा है और गाने का, वो मेरे फादर से ही आ रखा है मेरे अंदर। किसी भी इंग्लिश पर्सन से सुनेंगे आप अमेरिका में जाके किसी पंजाबी, तो उनको बीट समझ आ रही है, लिरिक्स समझ नहीं आ रही उनको। तो जो मेन गाने की, जो पंजाबी गानों की जो मेन बात है ना, वो बीट्स में है। वो ऐसी बीट्स होती है कि आपको ऐसे एडिक्टिव कर देती है, आपको नाचने में एक एनर्जी देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो हो चुकी है और ग्रो होती रहेगी। तू गोरी गोरी लिमके जैसी गोरी गोरी, गोरी गोरी लिमके जैसी गोरी गोरी, पतला झलक मटका के जदों तुरदी, मित्रा तो नजरा चुरा के जदों तुरदी, दूरी दूरी सही न जाती दूरी दूरी, तू गोरी गोरी लिमके जैसी गोरी गोरी, गोरी गोरी लिमके जैसी गोरी गोरी। ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ASL ਸਿੰਗਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो लिम्का गीत है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस का, राइट? राइट, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा ऑडियंस का ही, कि उन्होंने इतना प्यार दिया लिम्का को। मेरा तो काम था गाना, पर जिस तरीके से उन्होंने प्यार दिया, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रीम किया है, तो मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद कहना कैन चाहूँगा। वी हियर फ्रॉम यू, लाइक अभी आप सुना सकते हैं 2-4 लाइन में? लिम्का की हाँ। तू गोरी गोरी लिमके जैसी गोरी गोरी, गोरी गोरी लिमके जैसी गोरी गोरी, पतला झलक मटका के जदों तुरदी, मित्रा तो नजरा चुरा के जदों तुरदी, दूरी दूरी सही न जाती दूरी दूरी, तू गोरी गोरी लिमके जैसी गोरी गोरी, गोरी गोरी लिमके जैसी गोरी गोरी। वाह, क्या प्लान्स हैं आपके अपकमिंग? मतलब क्या कैसे सॉन्ग्स लेके आना चाहते हो और कौन से सॉन्ग्स हैं जो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं? देखिए, अब मैं तो भी 3 नए गाने ला रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एंटरटेनमेंट पर्पस है, पर टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपको मैं अलग रूप में दिखूंगा। अगर मैं उसके बारे में अभी कुछ बताऊंगा तो ऑडियंस का तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो स्टे ट्यून रहे, सरप्राइज रहे, अलग ही रूप दिखेगा, अलग गाने मिलेंगे। बाकी मैं ये मानता हूँ कि मैं एक वर्सेटाइल सिंगर हूँ, तो मैं ये भी मानता हूँ कि मैं कुछ गाने सोसाइटी के लिए निकालूँ और कुछ गाने एंटरटेनमेंट पर्पस निकालूँ। जैसे कि जो मेरा पहला गाना था वॉल्स विल फॉल और सेकंड गाना डेट विद लाइफ, वो दोनों अलग अलग मैसेज देना सोसाइटी को। वॉल्स विल फॉल तब आया था जब मैं 16 साल का ही था, और मेरा ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वो 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी के दिन पे रिलीज़ हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि मैं अलग अलग करता रहूँ, पर जो ये वाले गाने हैं जो अभी 3 आने वाले हैं वो अलग ही होंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। क्या अच्छा, पीपल वांट टू नो अबाउट यू आल्सो ना। तो प्रोफेशनली अलग बात है, पर्सनली भी आपको जानना चाहते हैं कि क्या आपकी पसंद है। तो मैंने जो चीज़ नोटिस की है वो है आपके फ़ोन का कवर। दैट इज़ मतलब ऐसा है कि गाड़ी की शेप में है वो। Right. सो व्हाट्स दैट फैसिनेशन विद कार्स? देखिए, मेरा बचपन से ये है कि मैं ना कार्स की कलेक्शन करूँ। मतलब देखिए, मेरा है जैसे कि किन किन को बाइक्स का होता है, तो मुझे 2 व्हीलर्स का बिल्कुल नहीं, मुझे कार्स का है। तो मैं इसलिए जो ये कवर है, ये इवन मेरे फादर को भी कार्स का कलेक्शन का बहुत शौक है, तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया था, तो मैंने देख के कहा कि ये मुझे भी चाहिए कवर। तो ऐसे ही सेम कलर के एक्चुअली काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए कार्स का कलेक्शन का तो है। इवन मेरे घर पे ना छोटी छोटी कार्स रखी है। जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं ना स्टील्स की जो कार नहीं होती, वो मैं कलेक्ट करने लग गया था, तो मेरा पूरा पूरा प्लास्टिक भरा हुआ उनसे। अच्छा, क्या कहते हैं, मतलब ये जो फ़ोन के कवर पे रखना, ये भी काइंड ऑफ एक वो मोटिवेशन है कि मेरे को ऐसी कार्स लेनी है तो मेरे को ऐसे वर्क करना पड़ेगा? जी ज़रूर, बिल्कुल मोटिवेशन है, क्योंकि अगर मैं अभी काम करूँगा, मैं 19 साल का हूँ जैसे मैंने बताया, तो मैं अभी काम करूँगा तो जब तक मैं एक
सही एज तक पहुंचूंगा तब तक मेरा दिमाग में है कि मैं एक बहुत स्टेबल सिंगर हो चुका हूँगा। मेरे पास काफ़ी सारी कार्स वगैरह होंगी फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड। तो हाँ, वो कह सकते हैं कि वो मेरी इंस्पिरेशन है। बाकी जो मेरी मेन इंस्पिरेशन है वो हमेशा मेरे पेरेंट्स रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया है इवन गाने गाने के लिए। सब कुछ वो मेरी एक वॉल की तरह है। राइट नो यूर 19 और अपने ट्रैक्स 4-5 ट्रैक्स आपके ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं जिनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। एंड जब आप 16 के थे तब आपका गाना आ गया था। देन व्हेन यू गॉट टू नो कि मेरे को सिंगिंग में ही जाना है, मेरे को सिंगर ही बनना है? जैसे ही मैंने वॉल्स विल फॉल रिलीज़ किया मुझे मज़ा आने लग गया। Okay. तो जैसे मैंने रिलीज़ किया तो मैंने कमरे में जाके मैंने बहुत सोचा। तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब हम घर में गाते हैं तो हम नॉर्मली गाते हैं, हम कहीं भी गाते हैं, पर जो वोकल रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो जब मैंने उसको गाना स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इवन वीडियो शूट से भी। तो मुझे ये लगा कि यार मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैंने तभी से सोच फिर लिया आपको ज़्यादा मज़ा अब किस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, गाने में या फिर वीडियो शूट्स में एक्ट करके या मॉडलिंग करके? दोनों में, क्योंकि ना मुझे दोनों का शौक है, एक्टिंग का भी शौक है मुझे गाने का भी शौक है। तो मुझे गाने का, जब वोकल रिकॉर्डिंग होती है तो मुझे गाने में मज़ा आता है, और जब वीडियो शूट होती है तो मुझे वीडियो का मज़ा आता है, क्योंकि मैं बचपन से ही कैमरा फ्रेंडली रहा हूँ और अभी मैं कंटेंट क्रिएट करके डालते रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे। तो अब दोनों कह सकते हैं, मुझे दोनों में शौक है। अच्छा, सिंगिंग एक्टिंग की बात करें तो सिंगिंग के फील्ड में किसको ऑब्जर्व किया है, किससे इंस्पायर हुए हो, और एक्टिंग में किसको देखते हो कि मतलब ये बंदा अच्छा है, अगर मैं इन फ्यूचर करना चाहूँ तो मैं इसके जैसा या थोड़ा सा इससे रिलेटेड काम करना चाहूँगा? देखिए, कि सिंगिंग की बात करें तो सबसे पहले जो मेरी इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर हैं, क्योंकि एक तो वो रिनाउंड पब्लिश्ड ऑथर है, इनकी 4 बुक्स रिलीज़ हो चुकी हैं और वो सिंगर भी हैं, उनके गाने भी शिमेरू पंजाबी पे रिलीज़ हो चुके हैं। तो मैंने बचपन से उनको गाते हुए सुना है। तो अब वो कह सकते हैं कि लिरिक्स लिखने का जो जज्बा है और गाने का, वो मेरे फादर से ही आ रखा है मेरे अंदर। पर अगर हम सिंगर्स की बात करें तो अरिजीत सिंह, और हम कह सकते हैं सोनू निगम, एपी ढिल्लों, क्योंकि आजकल एपी ढिल्लों बहुत एग्जैक्टली एपी ढिल्लों, हाँ, वर्ल्ड वाइड चल रहा है हर जगह, और उनके जो गाने आ रहे हैं वो बहुत ही यूनिक आ रहे हैं। जैसे अभी आया था एक नया गाना है ट्रू स्टोरीज, तो वो भी एक अलग ही बीट पे है। और बाकी हम एक्टिंग की बात करें तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो बादशाह और किंग हैं, शाहरुख खान जी, तो मैं उनको ही देखता हूँ जो उनके हर एक रोल में वो अपने आप को ढा लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं उनको ही फॉलो करता हूँ मैं। सो क्या अगर मैं पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करूँ, आपने एपी ढिल्लों की बात करी, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम पंजाब। जो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसके बारे में आपकी मतलब क्या थिंकिंग है? अगर आपको पंजाबी इंडस्ट्री में किसी के साथ कोलैब करने का मौका मिलता है तो हु इज़ द मेल और फीमेल सिंगर जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिले कोलैबोरेशन करने का तो मैं एपी ढिल्लों के साथ ही करूँगा कोलैबोरेशन। पर अगर हम देखें जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो हम देखें तो बहुत ग्रो हो चुकी है, और इसलिए भी ग्रो हो चुकी है क्योंकि म्यूज़िक की बाउंड्रीज नहीं है अब। अगर हम देखें तो पंजाबी जो सिंगर्स है वो इंग्लिश सिंगर्स का कोलैब करना स्टार्ट कर चुके हैं, और जो पंजाबी गाने हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है। अगर आप किसी इंग्लिश पर्सन से सुनेंगे, आप सिद्धू मूसेवाला। हाँ, अगर उससे सुनेंगे, आप किसी भी इंग्लिश पर्सन से सुनेंगे, आप अमेरिका में जाके किसी पंजाबी, तो उनको बीट समझ आ रही है, लिरिक्स समझ नहीं आ रही उनको। तो जो मेन गाने की, जो पंजाबी गानों की जो मेन बात है ना, वो बीट्स में है। वो ऐसी बीट्स होती है कि आपको ऐसे एडिक्टिव कर देती है, आपको नाचने में एक एनर्जी देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो हो चुकी है और ग्रो होती रहेगी। सो अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, मेरा फ्यूचर प्लान तो ये है, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कुछ एल्बम्स रिलीज़ हो जाएँ इन अपकमिंग टाइम्स। अगर हम ये सोचें कि अगले 5 साल में क्या हो, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे कुछ एल्बम्स आ जाएँ, कॉन्सर्ट्स हो जाएँ, मेरी काफ़ी कोलैबोरेशंस हो जाएँ, और एक मेरा नाम बन जाए म्यूज़िक इंडस्ट्री में और मुझे लोग जानना स्टार्ट कर दें। जाते जाते कोई सॉन्ग हो जाए दर्शकों के लिए? ठीक है, मैं वो सुना देता हूँ, वो जो शिमेरू पंजाबी पे लव स्टोरी आया था, जो पहला गाना। पल पल जान मेरी जांदी रहंदी ਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖ ਬਨ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ओ मेरी जान जा लिखा ली कसमें मैं भी रहूँगा तू भी मेरे दिल में। अगर आप इस गाना सुनना चाहते हैं तो शिमेरू पंजाबी पे बिल्कुल अवेलेबल है, लिम्का लव स्टोरी, जाके सुनिए, बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।